audio jungle। गांव बहरामपुरा शिशवाली निवासी बच्चों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर स्कूली स्टाफ पर स्कूल से बाहर निकालने का लगाया आरोप। आपको बता दें, गांव बहरामपुरा शिशवाली निवासी बच्चे परिजन एवं ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्कूली स्टाफ पर स्कूल से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूली स्टाफ द्वारा उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही साथ स्कूल में ना घुसने की धमकी भी दी गई, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत की और उक्त मामले में कार्यवाही की मांग की तथा संबंधित जानकारी दी। आपका नाम? सोनिया। कौन से गाँव में? हम शिशवाली के। कौन से स्कूल में पढ़ता है? विद्यालय। क्या मामला है? इस पर अगर आप आज यहाँ डीएम साहब से हम स्कूल में गए 6 तारीख को, 3 महीने से हम घर बैठे थे और जब हम स्कूल में उन्होंने कहा जब तक तुम्हारे पापा अपनी गलती वापस नहीं लेते हम तुम्हें नहीं तो पढ़ाते और नहीं लिखाते। और फिर उन्होंने डरा धमका कर हमें हमारी वीडियो बनाई और उनका स्कूल से बाहर निकल जाओ। विक्रम सिंह ग्राम प्रधान बहरामपुरा विकास खंड शामपुर। परसों की घटना है 6 तारीख की। 3 महीने से बच्चे अपने घर पर बिठाए रखी थी, लमचिंग में शिकायत कर रखी थी मास्टर मानसिंह और पूजा सहायक अध्यापक। परसों उन्होंने मैडम ने क्या किया कि बच्चे स्कूल में गए 3 महीने के बाद परीक्षा देने के अर्धवार्षिक परीक्षा देने के लिए। उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ डरा धमका के उनकी वीडियो बनाई, डरा धमका और ये कहा कि जब तक तुम्हारे पिताजी 3 महीने पहले जो हमारे खिलाफ शपथ पत्र दे रखा है तब तक जब तक वो वापस नहीं लेंगे शिकायत हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। और बच्चों को डरा धमका के गेट से बाहर निकाल दिया। ये घटना है, 3 महीने से प्रकरण चल रहा है, बहुत बड़ा प्रकरण है। पहले भी इसमें वीडियो आई थी और हमने शिकायत भी करी। सामूहिक शिकायत ग्राम वासियों को ने बच्चों के गार्जियन ने शिकायत दे रखी शपथ पत्र के लिए डीएम साहब को 7 अगस्त 2023 से प्रकरण चल रहा है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब तो हम चाहते हैं कि गांव को जो प्रकरण चल रहा है इसको निपटाया जाए, इसको हटाया जाए। बच्चों के जो पिता है उन्होंने किस चीज को लेकर इनकी एप्लीकेशन दी थी? शिक्षण कार्य सही रूप से न चलाना, बैठे रहते हैं, बात बनाते हैं। वहाँ पर 5 टीचर हैं, 2 टीचर इतने हैं ये पढ़ाते नहीं है, ये अपनी बातें बनाते हैं सिर्फ और कुछ नहीं करते हैं। और ये शिक्षण कार्य राजनीति करते हैं। 18 साल से एक ही जगह है। शिक्षा विभाग भी कुछ नहीं कर रहा। शिक्षा विभाग भी इनको बचाने के पक्ष में लगा। जांच कर ली, जांच रिपोर्ट भी आ गई, हमारे पास जांच रिपोर्ट भी आई है। हमारे पास जांच रिपोर्ट में वो दोषी पाए गए, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जनपद में नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन व अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान की कार्यवाही। मचा हड़कंप। आपको बता दें, नगर निगम ने पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया और करीब 2 दर्जन दुकानों पर जांच करते हुए 27 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा सड़क पर लकड़ी डालकर अतिक्रमण करने वाले 2 लकड़ी आड़तियों पर भी 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगरायुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर निगम अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान इस्लामिया कॉलेज के निकट करीब 15 दुकानों की जांच करते हुए 17 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई और 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसके अलावा मानक मऊ में भी करीब 10 दुकानों की प्रतिबंधित पॉलिथीन के लिए जांच की गई। 2 दुकानों पर 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद कर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाते हुए कहा कि पॉलिथीन लोगों की जिंदगी में लगातार जहर घोल रहा है। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि पॉलिथीन का प्रयोग बंद करे। इसके अलावा गत्ता मिल कॉलोनी में भी सड़क पर लकड़ी डालकर अतिक्रमण करने के लिए 2 लकड़ी आड़तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। दोनों दुकानदारों पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नवादा रोड स्थित रूप विहार में भी जन शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एक अतिक्रमण हटाया गया। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी व सहायक नगरायुक्त शिवराज सिंह तथा अन्य टीम मौजूद रही। थाना सदर बाजार पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत वाहन लावारिस अनट्रेस्ड लादावा की नीलामी कर कराया निस्तारण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मालों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के अनुपालन में थाना सदर बाजार पुलिस ने थाना सदर बाजार परिसर में मौजूद
2019 से वर्ष 2023 तक के वाहन लावारिस अनट्रेस्ड लादावा 171 दो पहिया, 11 चार पहिया, 2 3 पहिया, जिनकी मूल्यांकन राशि 5,65,900 रुपये निर्धारित की गई थी, नीलामी कराई गई तथा नीलामी की अधिकतम बोली 21,24,000 रुपये जीएसटी सहित लगाई गई तथा संबंधित जानकारी दी। जी, पुलिस मुख्यालय स्तर से, यूपी पुलिस मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन क्लीन उसका नाम दिया गया है। ऑपरेशन क्लीन में जो हमारे पुलिस थाने हैं जिसमें भारी मात्रा में वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाहन भी खराब होते हैं, राजस्व की हानि भी होती है, और जो थाने के एस्थेटिक्स हैं उसका जो जिस तरह दिखता है वो भी उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता आने वाली पब्लिक पे। तो उसी ऑब्जेक्टिव से ये ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है। इसमें हमारा जो एक टाइम बाउंड मैनर से हमें जितने भी थाने में ये लावारिस वाहन खड़े हुए हैं इनका डिस्पोजल कराना है, जो माल मुकदमाती है उनका डिस्पोजल कराना है। इसी क्रम में सदर बाजार थाने ने बहुत ही भारी मात्रा में जो 181 वाहन यहाँ पे खड़े हुए थे, उनकी आज लवारिस और लदावा थे, उनकी आज यहाँ पे ऑक्शन कर दिया है। ऑक्शन में जो मिनिमम वैल्यू जो आरटीओ ने वो की थी उसमें 5,65,000 रुपए रखी गई थी, और इसमें भारी मात्रा में राजस्व को फायदा पहुंचाते हुए ये कुल 18 लाख रुपए में ये माल यहाँ से रिलीज हो रहा है। सरसावा क्षेत्र निवासी एक परिवार ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों पर लगाया अपनी पुत्री का अपहरण करने का आरोप। आपको बता दें, थाना सरसावा क्षेत्र निवासी एक पीड़ित परिवार डीआईजी कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण करने का प्रयास किया है, लेकिन लड़की के शोर मचाने पर उक्त लोग भाग खड़े हुए। पुलिस द्वारा मामले में सही कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार डीआईजी कार्यालय पर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई तथा संबंधित जानकारी दी। मामला हुआ है, मेरी लड़कियां किसी फंक्शन से आ रही थी, दोनों लड़कियां, और 2-3 लड़कों ने कार में इनका पीछा किया, इनको जबरदस्ती गाड़ी बिठाने की कोशिश करी, इन्होंने मना कर दिया। फिर वो गाड़ी इनके घर तक आ गई, और गाड़ी घर तक आने के बाद फिर लड़कों को जबरदस्ती गाड़ी में खींचने की कोशिश करी, इन्होंने भाग कर अपनी जान बचाई। दूसरी बहन ने उसको खींचा गाड़ी में से, अपने फादर को बुलाया, फादर ने लड़की को छोड़ाया, वो भाग गए वहां से। उसके बाद थाने में रिपोर्ट कराई, थाने में रिपोर्ट कराने के बाद उनको अरेस्ट हो गए। उसके बाद वो एक कदम पूरी दिल्ली छूट भी गए। उनके प्रति कोई ऐसी धारा नहीं लगाई गई, ना कोई ऐसी कोई धारा जिससे खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई होती है खिलाफ। यह अपहरण का मामला है, और उन्होंने कोई ऐसी धारा नहीं लगाई जिसके छेड़छाड़ का मामला करके उनको, और पुलिस वाले 3 बार आके इनके घर में 3 बार इनके बयान ले रहे हैं, जबरदस्ती इनके बयान ले रहे हैं। नाबालिग बच्ची आई है, 3-4 बार आने का क्या मतलब है पुलिस वालों का? और पुलिस वाले आगे इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, कभी कह रहे कंप्रोमाइज कर लो, कभी कुछ कर लो। यही साहब से मिले कि यही बस से प्रकरण मिले हैं कि ताकि इस समस्या का समाधान हो और जो मुजरिम है उनको सजा मिले। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त नीरज जैन को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संजय शर्मा, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद राशिद मौजूद रहे। थाना बेहट पुलिस ने डकैती के अभियोग में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी को मोहाली पंजाब से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना बेहट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बेहट पुलिस ने डकैती के अभियोग में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी अभियुक्त ब्रजपाल पुत्र लखपत को मोहाली पंजाब से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक योगेश शर्मा, उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील राणा सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। ये 5 नवंबर 2020 को एक ग्राम कलसिया में 4 अभियुक्तों द्वारा एक घर में घुसकर लूट की घटना की गई, जिसमें कि करीबन 1,95,000 और कुछ जेवरात उन्होंने लूटकर वहां से फरार हो गए थे। इसी क्रम में जब विवेचना की गई तो 4 नाम प्रकाश में आए। इनमें से 3 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर
जेल भेजा जा चुका है। एक चौथा अभियुक्त जो है, जिसका नाम ब्रजपाल पुत्र लखपत, ये रहने वाला तो मूलतः ईशोपुर, थाना निगोही, जिला शाहजहांपुर का था, बट ये घटना के बाद से ही निरंतर फरार चल रहा था, अपनी पहचान छुपाए हुए था और मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। ये एक घुमंतू प्रकार के कार्य करते हैं, जगह जगह जाकर क्रॉकरी और फेरी लगाकर काम करते थे और अपनी पहचान गोपनीय रखकर कभी अहमदाबाद, कभी चंडीगढ़, अलग अलग जगह पर इसने निवास किया। इस दौरान टीम लगी हुई थी, इस पे टीम का गठन किया गया और इसके अलग अलग ठिकानों पर, इसके रिश्तेदारियों पर निरंतर दबिश दी गई, किंतु ये तब से ही फरार था। कल रात मुखबिर की सूचना पर इसे मोहाली से गिरफ्तार किया गया है और टीम इसे गिरफ्तार कर लेके आई है और आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। यह भी बताना है कि दिसंबर 2022 से इस पे 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये हमारा इनामी अपराधी था, जिसको कल बेहट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता की। तो शाहजहांपुर का रहने वाला है, सहारनपुर में कैसे इसके कॉन्टेक्ट बने? पिछले 3 साल से ये फरार भी चल रहा था, क्या घर पे आना जाना नहीं हुआ कभी इसका? जी, इसका कभी घर पर आना जाना बीच बीच में नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर टीम निरंतर संपर्क में थे। जैसा कि इसका आपराधिक इतिहास आप देख सकते हैं, ये पूर्व में मुरादाबाद में भी 3 घटनाएं कर चुका है लूट की, और ये एक जगह स्टेबल इसका पता नहीं है। ये जगह जगह रुककर 2-3 महीने वहां रुकता है और घटनाएं करता है और अपना जो है पता चेंज कर लेता है। जहां जहां पर भी इसका पता रहा है, हमने वहां पर थाने पर भी सूचना दे दी है कि वो लोग भी इसको एक बार दिखवा लें कि उनके क्षेत्र में कहीं इन्होंने इस प्रकार की कोई घटना हो, तो वो भी इस तरह की कार्रवाई में अगर वहां पे हो तो की जा सकती है। सर, पुलिस को किस तरह से क्लू मिला है? भेदभाव के घूम रहा था, किस तरह से पहचान हुई सर? जी, जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा इनामी अपराधी है, तो हमने निरंतर इसके गांव में भी टीम भेजकर वहां पर मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट कर रखा था और इसको ट्रेस हम काफी समय से कर रहे थे और कल ये सफलता हमको मिली। कलेक्ट्रेट में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन एवं द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन एवं द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें उनका कहना था कि पिछले 40 वर्षों से लगातार यह मांग चल रही है। इस आंदोलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्त जनता, सभी राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन, खेतीहर मजदूर एवं समाज के हर वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। जी, अभय सैनी, पूर्व अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। आज हम केंद्रीय संघर्ष समिति के निर्देशानुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना के लिए ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्ट्रेट के साथी हमारे साथ हैं। मेरे साथ सहारनपुर एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी, महासचिव श्री मुनव्वर आफ्तार साहब और कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष जी पीछे चले गए बड़े भाई अशोक शर्मा जी, भाई जितेंद्र साहब खड़े हैं, संदीप पुंडीर साहब, राजेश जी। तो सभी लोग केवल और केवल एक ही मांग इस ज्ञापन के माध्यम से करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब तक का जो अन्याय हो रहा है, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर हमें न्याय के लिए जाना होता है और सरकार की नीति सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की है। एक तरफ आप ग्राम न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और पता नहीं क्या वजूहात हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना नहीं हो रही है। इस बार इस मांग को हम पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं और अभी चुनावी समय है, तो हमें उम्मीद भी पूरी है कि जरूर हमें माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलेगी। इससे पहले भी आपने बैठक की थी और उसमें भी ये चीज़ें सामने आई थी, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ और आप दोबारा है, इसमें क्या कहेंगे? फिर आगे क्या कर रहे हैं? इसके लिए ये कहेंगे, देखिए इस बार जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं पश्चिम के, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल साहब और ये आपके मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान साहब, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। तो जिस दिन समय मिल जाएगा और वकीलों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उसी दिन इस पे हाँ हो जाएगी। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? ये कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार फिर करो या मरो की लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर आगे टाइम नहीं देंगे कि भाई अगले चुनाव में देखेंगे या कोई नई सरकार आएगी तब देखेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया मौका कोई आने का नहीं। प्रदेश और केंद्र में एक ही सरकार है और जो अपने आप को ये
कहते हैं कि भाई हमारी कथनी करनी में कोई कमी नहीं है, तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमें इस बार बेंच मिलेगी। धूमधाम से संपन्न हुई स्पर्धा प्रतियोगिता 2023 आशा मॉडर्न स्कूल में चल रही 2 दिवसीय स्पर्धा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों क्रमशः एथेनिया हाई, शैमफोर्ड, सोफिया गर्ल्स, सरस्वती विहार, केएलजी, ज्ञान कलश, डीपीएस, डेलमोंड, दून वैली, आशा मॉडर्न स्कूल मुख्य शाखा, आशा मॉडर्न दिल्ली रोड, आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल, आशा मॉडर्न इंटरनेशनल, सेंट मैरी चिल्काना रोड, एल्पाइन आदि स्कूलों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक प्रतियोगिताएं हुई, क्रमशः महफिलें, अंदाज माइंड, ब्लॉगर्स, मैथ ए माइंड, फंकी फ्यूजन, रंग दे धरती, रिगार्ड बिफोर यू, डिस्कार्ड, एग्री टू, रेट्रो रोलर्स, एड मेवन, सिलेंजियो, डिसएग्री, पिकासोस, ऑनलाइन प्रतियोगिता साइबर सार्थक। छात्रों ने अपनी इकला का प्रदर्शन कर अपने कौशल का इस दौरान परिचय दिया। अनुसूचित जाति व जनजातियों एवं विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध, सभापति श्री राम चौहान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति की उप समिति के सभापति श्री राम चौहान की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक आहूत की गई। सभापति ने सहारनपुर में हो रहे विकास कार्यों के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की प्रशंसा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर वन गुज्जर निवास कर रहे हैं उन स्थानों पर प्राथमिकता से विद्युतीकरण करने के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभापति के निर्देश पर जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिए प्रस्ताव बनाकर शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त जिन स्थानों पर विद्युतीकरण संभव नहीं है उन स्थानों के लिए जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी नेडा को निर्देशित किया। उन स्थानों पर आवश्यकता अनुसार सोलर लाइट शीघ्रता से लगवाई जाए। बैठक में संविधान, विधियों तथा नियमावलियों एवं विभिन्न शासनादेशों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों हेतु प्रदत्त सेवाओं में आरक्षण की समीक्षा की गई। जनपद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों के लिए स्वीकृति पदों के सापेक्ष कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या की जानकारी सभापति ने प्राप्त की। संविधान, विधियों तथा नियमावलियों एवं विभिन्न शासनादेशों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों हेतु प्रदत्त अन्य सुविधाओं की प्रगति जांची। सभापति ने विभाग एवं कार्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा समय समय पर संचालित समस्त योजनाओं व कार्यक्रमों की सूचना एवं उसके अंतर्गत विगत 5 वर्षों में लाभान्वित हुए लाभार्थियों का योजनावार एवं वर्षवार विवरण की समीक्षा करने के बाद निर्देश दिए। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिलना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए ताकि आमजन उन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इन योजनाओं का उद्देश्य यह है कि समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके। उन्होंने पर्यटन अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। थाना सदर बाजार पुलिस व आबकारी टीम ने 357 पेटी अवैध शराब, 246 कार्टून प्लास्टिक स्क्रैप भरा एक ट्रक छिदबना मोड़ दिल्ली रोड से पकड़ा। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम एवं अवैध शराब का कारोबार करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस व आबकारी टीम ने छिदबना मोड़ दिल्ली रोड से एक शातिर शराब तस्कर को एक ट्रक जिसमें 357 पेटी अवैध शराब इंपीरियल ब्लू अंग्रेजी मार्का, 246 कार्टून प्लास्टिक स्क्रैप सहित पकड़ने में सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह अधाना, उप निरीक्षक धीरज सिंह, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, हेड कांस्टेबल नितिन तोमर मौजूद रहे। सर, क्या कुछ खुलासा हुआ है और कितनी शराब पकड़ी गई? देखिए, जनपद सहारनपुर में चूँकि अति संवेदनशील क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कि आने वाले त्योहारों पर अवैध शराब की बिक्री ना हो, बाहर से तस्करी ना हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए
जनपद सहारनपुर की पुलिस और आबकारी विभाग तथा समस्त विभाग जो भी इससे संबंधित है वो क्रियाशील थे और लगभग कल से हम लोगों को इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि कोई इस प्रकार का अवैध जो माल है वो बाहर जाने वाला है। उसी क्रम में मेरे द्वारा भी इनको कल अलर्ट किया गया था शाम को और ये रात में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें 357 पेटी इम्पीरियल ब्लू जो चंडीगढ़ से यहाँ पर आई है इसको पकड़ा गया है। इस टीम जिन लोगों ने भी विशेष रूप से चौकी प्रभारी हसनपुर, आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र और जिला आबकारी अधिकारी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, जो जनहित का कार्य है। साथ ही मुझे ये भी संज्ञान में आया कि इस ट्रक को अन्य विभाग ने ही पकड़ा था, लेकिन समन्वय उसने अन्य विभाग से नहीं बनाया, तो इसको भी गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर पृथक से कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने यदि ये इस प्रकार का चीज़ें पकड़ी थी तो समन्वय बैठाकर एक दूसरे के साथ कार्य करना चाहिए था। राज्य कर विभाग ने जो है इसमें 4 तारीख को पकड़ा था और कल उन्हें छोड़ा गया। अगर अवैध शराब थी तो उन्होंने जीएसटी क्या वसूली, क्योंकि 13.5 लाख रुपए की बात सामने आ रही है इसमें। ये आपने संज्ञानित किया है, मेरे भी संज्ञान में है, उनसे इस संबंध में लिखा पढ़ी में पूछताछ की जाएगी और यदि उनके द्वारा कोई शिथिलता इस प्रकार की बरती गई है और प्रथम दृष्टया लग भी रहा है कि चूँकि अगर कोई माल अवैध रूप से आ रहा था तो ये विभागीय माल नहीं है, बल्कि ये सरकार के सभी विभागों के समन्वय से उस पर जो भी कार्रवाई होनी थी वो सामूहिक रूप से होनी थी। तो इसको संज्ञान में आया है, इस पर उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। पहली बात ये है कि हमारी टीम अभी भी गोपनीय रूप से सक्रिय है और हमारी सतर्क नज़र सभी विभागीय अधिकारियों के सहयोग से लगी हुई है। आने वाले समय में भी हम लोग इसी प्रकार कार्य करेंगे और जहाँ से भी गोपनीय सूचना मिलेगी उस पर अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बनी हुई जो सरकारी दुकानों से मदिरा है उसी का सेवन करें। बाहर की मदिरा मिलावटी भी हो सकती है, उससे जनहानि भी हो सकती है, अतः इसको किसी भी दशा में सस्ते दरों पर या मिश्रित प्रकार की कहीं से कोई सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन और पुलिस को बताएं। धन्यवाद। आशा कार्यकर्त्रियों ने संजय वालिया के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, आशा कार्यकर्त्रियों ने संजय वालिया के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि आशाओं ने रुके हुए मानदेय के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है, जिसे लेकर आश्वासन दिया गया था कि सभी भुगतान तुरंत हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने रुके हुए भुगतान को तुरंत करवाने की, दीपावली तक जल्द पूरी मांग करने की बात कही। फिर इसे धरने पर आए हैं, क्या मुद्दा लेकर? आशाओं का रुका हुआ भुगतान के लिए पहले भी आशाओं ने संघर्ष किया। 2 ब्लॉक की आशाओं का पैसा तो काफी हद तक गिरने का काम हुआ, ब्लॉक पुआर का और ब्लॉक ननौत्ता का, लेकिन बाकी जो 9 ब्लॉक हैं उनकी आशाओं का भुगतान नहीं हो रहा है। दिवाली का एक शुभ मौका है जब पूरे देश में हिंदू धर्म में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तब भी एनएचएम के द्वारा इनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। बार बार कहने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, तो आज कुछ आशाएं सरसावा ब्लॉक की 2-2, 4-4 आशाएं अलग अलग ब्लॉक से बुलाई गई। आज एक सांकेतिक धरना दिया गया और सीएमओ साहब को भी ज्ञापन देंगे, लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो दिवाली के बाद 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर आने का सभी आशाएं काम करेंगे और इस बार जब तक पूर्णतः भुगतान नहीं होगा तो यहां से उठने का काम नहीं करेंगे।